margin of top and bottom. The margin of top and bottom are to be 6 centimeter wide at the sides. And at the or to be 6 centimeter wide, and at the side 4 centimeter wide. What should be the dimension? What should be the dimension of the sheet to maximize the printed area? To maximize the printed area. तो एक पेपर है जो कि कितने मीटर स्क्वायर एरिया में है? 1.5 मीटर स्क्वायर का एरिया का ये पेपर, इसका एरिया गिवन है एक्स वाई। तो y हो गया 1.5 इंटू अपॉन एक्स, ये y का वैल्यू आ गया। एरिया है आपका x इंटू वाई इक्वल टू 1.5, y का वैल्यू आ गया 1.5 अपॉन एक्स। अब इसने बोला द मार्जिन ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो 6 सेंटीमीटर। देखो अब इस तरह का यहाँ पर प्रिंटेड एरिया 6 सेंटीमीटर, तो टॉप एंड बॉटम 6 सेंटीमीटर का मतलब 0. भाई एक्स और वाई मैंने किस में माना? मीटर में माना। एरिया 1.5 है तो एक्स और वाई मीटर, हमने किस में माना? ये एक्स मीटर है और ये वाई मीटर है। तो ये आपका टॉप और बॉटम का मार्जिन है। मीटर, सेंटीमीटर में है तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और साइड्स का कितना है? 0.04 मीटर। ये समझ में आया? ये इसके मार्जिन से। अब ये मार्जिन हो गया, तो जो प्रिंटेड एरिया है, प्रिंटेड एरिया का एरिया कितना होगा? एरिया इक्वल टू एक्स माइनस 0.06 इंटू 2 कितना हुआ? 0.12 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 0.08, ये इसका एरिया होगा। प्रिंटेड एरिया कितना हो गया? x माइनस 0.08। इसको हमें क्या करना है? सॉरी उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ उल्टा कर दो। अब लिख दिया तो कोई दिक्कत, ठीक है। ये y माइनस 0.08, ये y है ना टोटल, ये हटाओगे तो y माइनस 0.08 एरिया। y की जगह रख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक काम कर रहा है, मल्टीप्लाई कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। 1.5, 0.12 और 1.5 को मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है? पॉइंट 18 आ रहा है।
1.8 कैसा है? अरे 12 180 हो गया ना, और 4 डेसिमल हो गए तो 0.180 तो आया। अरे 12 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो 180, और 3 ही डेसिमल है तो 0.180 तो हुआ। और ये हो गया 96, तो 0.0096, 12 8 96, 0.0096। Now differentiating with respect to x, dA by dx, इसका 0, इसका डिफरेंशियल 0.18 अपॉन और माइनस 0.0। For the critical point, dA by dx equal to 0, 0.18 upon x square minus 0.08 equal to 0, तो 0.18 upon x square equal to 0.08, तो x square equal to 0.18 upon 0.08, डिवाइड करना भाई। कितना आ रहा है? 2.5। अरे वो तो कर रहा हूँ मुझे। टू 2.25 सही तो आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1.5 मीटर, और x 1.5 आ गया तो y कितना आ गया? 1 मीटर, या 1.5 और 1 मीटर बिल्कुल सही आ रहा है। 1.5 और 1 मीटर। नाउ d2a by dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करना है। -2 into 0.18 upon x cube, it is less than 0, therefore printed area is maximum, when the dimension of sheets is 3/2 meter by 1 meter, 1.5 meter by 1 meter। किसको? क्यों? कब? अभी बाहर खड़ा है क्यों? जी अभी आया तो वो तो सब्जी ले रहे हैं। तो इसका एरिया आ गया आपका 3/2 मीटर बाई 1 मीटर। अब ये बिल्कुल वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ, केस स्टडी प्रॉब्लम। तो आपने कितना कट किया और किस तरह से किया, ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, प्रॉब्लम में नहीं है कुछ भी दिक्कत।
लिखो भाई जल्दी लिखो। लिख लिया। नेक्स्ट, if the sum of length of hypotenuse, if the sum of length of hypotenuse and the side of right angle triangle is given, and side of right angle triangle is given, then prove that area of triangle is maximum, then prove that area of triangle is maximum when the angle between them, triangle, area of triangle is maximum when the angle between them is pi by 3. When the angle between, जब एंगल बिटवीन देम किसके इक्वल है गया, पाई बाय 3 के। अब देखो कैसे करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोल रहा है, क्या क्या गिवन है आपको। तो हाइपोटेन्यूज को x मान लो, साइड को y मान लो, इनका सम गिवन है। हाइपोटेन्यूज x मान लो, साइड y मान लिया, तो हमें इन दोनों का सम गिवन। इसको बोलते हैं x प्लस वाई, कुछ गिवन है तो मैं इसको k मान लेता हूँ सम। इनके बीच का एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे अपन, वो बाद में देखेंगे किसकी निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया क्या है, तो हाइट निकालनी पड़ेगी इसकी, ये वाली वैल्यू। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका ए बी हो गया। तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस वाई, और हाइट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, स्क्वायरिंग कर दो भाई। हमें एक्स को हटाना चाहिए, वाई को भी हटा सकते हैं, लेकिन वाई को 2 जगह हटाना पड़ेगा हमें, और एक्स को 1 जगह हटाना पड़ेगा। तो एक्स को ही हटा दो, यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस 1। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। मल्टीप्लाई भी कर दो, ये लो, ये आपका मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस के बाई 2 बाई 2। सुन, तू तो घर जा रहा है, लेकिन अब जा रहा है पता नहीं, लेकिन ये है कि इंटीग्रेशन चालू होगा तो वहां पर तेरे को 2 क्लास करनी पड़ेगी, पहले बता दो। जो भी एक क्लास कर रहे हैं, तेने प्रोबेबिलिटी का क्यों नहीं दिया टेस्ट, नहीं बैठता। ये हो गया के स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस के बाई 2 वाई क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, वो वहां आ रही है कि वो दूसरी स्टूडेंट वहां आ रही है, क्या हुआ। मैं फिर इच्छा वाली बात करूंगी, 2a dA by dy
k square by 4 multiplied by 2y minus k by 2y cube का 3y square. Now for the critical point dA by dy equal to 0. For the critical point dA by dy equal to 0. So k square by 4 multiplied by 2y minus k by 2 3y square equal to 0. यहां से आप k की वैल्यू निकाल दो. तो y की वैल्यू k by 3 आ गई. y की वैल्यू k by 3 आ गई तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2k by 3. ये हमारा x और y आ गया. x इक्वल टू k अपॉन 3 एंड y इक्वल टू 2k अपॉन 3. डबल डिफरेंस. इसका डबल डिफरेंस है. 2a d2 da by dy का d2a by dy स्क्वायर प्लस 2 da by dy का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय 4 इंटू 2y का 2 माइनस k बाय 2 3y स्क्वायर का 6. Now when dA by dy equal to 0, and y equal to k by 3, 2a d2a by dy square equal to 2k square by 4 minus k by 2 6 into k by 3. तो यह आ गया k स्क्वायर बाय 2 माइनस k स्क्वायर बाय 2 लेस देन 0. तो डबल डिफरेंस क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया. भाई हमने dA बाई dy 0 किया और y इक्वल टू k बाई 3 रखा तो हमारा वैल्यू आ गया माइनस k स्क्वायर बाई 2. तो 2a d2a बाई dy स्क्वायर आ गया आपका माइनस k स्क्वायर बाई 2. दिस इज लेस देन 0. और लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? एरिया क्या हुआ? मैक्सिमम. सो एरिया इज मैक्सिमम when x इक्वल टू 2k बाई 3 और y इक्वल टू k बाई 3. अब एंगल की बात करनी है भाई, तो एंगल निकलेगा कोस थीटा. ध्यान से देखो y अपॉन एक्स. देखो फिगर में कोस थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो y कितना है? k बाई 3. 2k बाई 3 1 बाई 2. 1 बाई 2 कब होता है? जब थीटा क्या होता है? पाई बाई 3 या 60 डिग्री कुछ भी पूछ सकता हूँ. So area is maximum when the angle between them is pi by 3. जब इनके बीच का एंगल किसके इक्वल है? pi by 3 के इक्वल. जब एंगल इनके बीच का pi by 3 के इक्वल है तब एरिया मैक्सिमम हो. ये हमें प्रूव करना है. आया कोई दिक्कत?
नेक्स्ट, prove that semi-vertical angle of a cone of maximum volume, semi-vertical angle of cone of maximum volume and given slant height of maximum volume and given slant height is cos inverse 1 by root 3. cos inverse 1 by root 3. बेटा वो जरूर नहीं cos inverse ही पूछे, cos inverse 1 by root 3 बोल सकता है, sin inverse root 2 by root 3 बोल सकता है, और tan inverse root 2 बोल सकता है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, एक ही बात है, कौन सा अलग चीज हो गया? तीनों चीजों में यही चीज पूछता है। तो तीनों एंगल में से वो कोई भी एंगल आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो उसने बोला है कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन स्लांट हाइट, ये एल गिवन है, एल गिवन है मतलब कांस्टेंट है, एल गिवन है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यही काम आएगा ज्यादा। एल स्क्वायर की आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा एक मैसेज डाल देना मुझे, कौन बोल रहा था उस दिन उसके लिए? हाँ 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, कहीं पे भी डाल देना, ग्रुप पे डालेंगे ना। 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यू, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यू। अब कौन सा वेरिएबल बचा? एच बचा। कौन सा वेरिएबल बचा? एच। तो एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एच। dv by dh 1/3 pi l square 1/3 pi dh square for the critical point, इजी प्रॉब्लम है वैसे ही, dv by dh इक्वल टू 0 1/3 pi l square माइनस pi h स्क्वायर। तो ये आ गया पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3। तो एच का वैल्यू आ गया एल बाई रूट 3। एच क्या आ गया हमारा? एल बाई रूट। आर निकाल लो। आर आ गया √2 एल बाई रूट। आर इज इक्वल टू √2 एल बाई रूट 3। अब एंगल निकाल लो जो जो निकालना है। सपोज आपको कोस थीटा निकालना है, ये सेमी वर्टिकल एंगल ये रहा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ये रहा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल। आर की वैल्यू √2 एल बाई रूट 3 अपॉन एल की वैल्यू एल। अरे ये क्या हुआ? अरे गलत लिख दिया ना। हाँ हाँ सही तो है, एच बाई एल ही तो है। किसने बोला?
देख वैल्यू तो बिल्कुल सही है। अब तू बता तेरे को कंफ्यूजन की कहाँ कंफ्यूजन है? आर स्क्वायर की वैल्यू रखी ना, कोस थीटा एच बाई एल, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज। एच की वैल्यू कितनी है? एल बाई रूट थ्री अपॉन एल। आ रहा है कि नहीं आ रहा? वन बाई रूट थ्री। तो थीटा आ गया आपका कोस इनवर्स वन बाई रूट। यही प्रूव करना था, बाकी आप कुछ भी निकालो, तीनों प्रूव हो जाएंगे। तो ये था भाई। अच्छा डबल डिफरेंशियल तो कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं। डबल डिफरेंशियल कर लेते हैं। डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर, ये तो जीरो, माइनस टू पाई एच, तो माइनस टू पाई एच आ रहा है तो क्या होगा? therefore volume is maximum when semi-vertical angle is cos inverse 1 by root 3. When semi-vertical angle is cos inverse 1 by root 3. बोला लिख लिया? गिवन रेक्टेंगुलर एरिया, ये इसका ध्यान दीजिए जो भटकता रहता है। बहुत ज्यादा भटक, ये तो देख लिया मैंने। लिख लिया क्या? मोह माया से बंधा हुआ है। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा बेटा? खाली आ जाएगा, सब मोह माया है। क्या करना है? ये कहीं से भी कूद सकती है, बिना बस के भी कूद सकती है, बिना बस के भी कूद सकती है। बस दिखी वो उस दिन की तरह ही। उस दिन तो वो सोने का कुछ गिरा था। हाँ? अच्छा अभी भी चांसेस 2 साल हो गए। चलो लिखो भाई। A given rectangular area, a given rectangular area is to be fenced off in a field. A given rectangular area is to be fenced off in a field whose length lies along the river. Whose length lies along the river. If no fencing is needed along the river, if no fencing is needed along the river, prove that least amount of fencing is needed, will be required. Least amounts of fencing will be required when the length of the field
when the length of field is twice of its breadth. When the length of the field is twice of its breadth. अब देखिए इधर, जैसे ये लेंथ है, इसके इधर रिवर है, तो यहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये एक्स मान लिया, ये मैंने वाई और ये बना, तो एरिया गिवन है भाई। आप कितना एरिया हो गया, एक्स वाई, एरिया गिवन है। अब मुझे फेंसिंग की जरूरत है, मतलब पेरीमीटर, और वायर लगाना है, कुल मिला के फेंसिंग मतलब वायर लगाना। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा भाई, एक्स प्लस वाई, क्यों 2y होगा ना भाई। इधर तो जरूरत है ही नहीं फेंसिंग की, फेंसिंग आपको यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, तो एक्स प्लस 2y। अब यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू हटा दो, तो p इक्वल टू एक्स प्लस 2a बाई एक्स। ये काम करना, प्रॉब्लम बड़ा इजी है, देख लो अभी भी। तो हमारा पेरीमीटर हो गया x प्लस 2a बाई एक्स। Now differentiating with respect to x. dp by dx, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2a बाई एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dA by dx इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a, और एक्स स्क्वायर a किसके इक्वल है, क्या, अच्छा dp, एक्स इक्वल टू 2y, नहीं 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 सही बोल रहे हैं यार, जो गलत है वो तो है ना, एक्स इक्वल टू 2y। यही प्रूव करना था, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स। नाउ d2p by dx स्क्वायर, तो ये आ गया 4a अपॉन एक्स क्यूब विच इज ग्रेटर देन 0। सो फेंसिंग इज मिनिमम when the length of the field is twice the breadth। कर तो दिया। So therefore amount of fencing is minimum, fencing is minimum when length of field is twice the length of its breadth, twice the breadth of field। ये था भाई। अब ये भी आपका बिल्कुल केस स्टडी वाली प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना ज्यादा लेंथी है ना कुछ, बिल्कुल ऐसे ही आएंगी केस स्टडी। 5 मार्क का नहीं, मार्क तो 4 ही है, 5 में से 4 करना है, 5 क्वेश्चंस आएंगे, कोई 4 करना। भाई इसमें मंडे से चालू कर देंगे एमटीएस से, इस वाली क्लास वापस 200 वाली चालू हो जाएगी, आईटी 2 से 2:45।
नेक्स्ट, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल, a given quantity of metal is to be cast into a half cylinder, is to be cast into a half cylinder with rectangular base and semicircular ends, with rectangular base and semicircular end. Prove that total surface area will be minimum. Prove that total surface area will be minimum when the ratio of length of cylinder to the diameter of its circular ends, length of cylinder to the diameter of its circular ends is pi ratio pi plus 2. Pi ratio pi plus 2. अब देखो इसको, इस तरह से है, ये देखो हाफ सिलेंडर है और नीचे क्या है, रेक्टेंगुलर बेस, हाफ सिलेंडर विद रेक्टेंगुलर बेस, इसकी बात कर रहा हूं। और इसका क्या गिवन है आपको, गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल मतलब वॉल्यूम गिवन, गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल का मतलब वॉल्यूम गिवन, हाफ सिलेंडर। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब मैं बना रहा हूं, जैसे बना लो आप, पता है कैसे बनता है, कहाँ बनाया है, वो मत बोल, बाकी क्या उसका मैं कंफ्यूजन में हूँ आज। मैं क्या, सभी को पता है। ये देखो ऐसे बनाओ, पहले तो एक रेक्टेंगुलर, दो इस तरह से बना दो और इसको ऊपर मिला दो, ये एच मान लो और इसकी रेडियस आर मान लो, हाइट एच मान लो, रेडियस आर मान लो, वॉल्यूम गिवन है पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, v अपॉन पाई आर। अब आपको क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया में भी ये बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा ना मिनिमम, तो एरिया देखो द सरफेस एरिया, एक तो रेक्टेंगल का एरिया नीचे, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, लेंथ होगी 2r, तो 2rh किसमें, हाफ ही तो सिलेंडर, तो एस इक्वल टू कितना हो गया 2rh, फिर आपके दो सर आधे आधे सर्कल दिख रहे हैं, माइनस क्यों, कैसे नहीं, अरे माइनस क्या है तो सही, जो है उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं है सब उनको क्या मतलब, एरिया में कब पूरा सर्कल हो गया पाई, और एक 2 पाई आर एच का,
h की जगह क्या रख दो, 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर। 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर। 4v अपॉन पाई आर, 2v अपॉन आर। अब इसको डाउट हो, नीचे रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ होगी h और ब्रेड होगी 2r, इसलिए 2rh। differentiating with respect to r, ds by dr minus 4v upon pi r square plus 2 pi r plus, for the critical point, ds by dr equal to 0, टू वी अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 by pi plus 1, 2 plus pi अपॉन पाई, v का वैल्यू रख दिया हमने 1 by 2 pi r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से और मुझे निकालना था लेंथ हाइट अपॉन डायमीटर। देखो हाइट अपॉन डायमीटर, तो कितना हाइट अपॉन डायमीटर कितना आ गया भाई, पाई अपॉन पाई प्लस 2, पाई अपॉन पाई प्लस 2। ये रेशियो आ गया भाई। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर टू द डायमीटर ऑफ द बेस, पाई अपॉन पाई प्लस 2। बोल अब अभी तक तो लिख ले, फिर अगले में से देखेंगे। और d2s by dr स्क्वायर 8v अपॉन पाई आर क्यूब plus 2 pi plus 4v upon r cube is greater than 0. So therefore total surface area may be minimum when length of cylinder, length बोला क्या बोला उसने, well length ratio to diameter of its base. Base is
अब ये भी केस स्टडी वाली प्रॉब्लम है, समझाऊं दोबारा? इसने बोला क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये आपका ds बाई डी आर जीरो आ गया, ये पूरा जीरो। ये पॉजिटिव इधर ही रहने दो, बाकी नेगेटिव को इधर ले जाकर पॉजिटिव पर को बना। ये क्या बचा 2/5 प्लस 2 से 2 क्या हो गया v, या आर स्क्वायर इधर ले आओ, पाई आर क्यूब इक्वल टू v की वैल्यू क्या है हाफ पाई आर स्क्वायर। बस इसके बाद होगा खूब यार है दोनों का मारना, तैरते भी साथ में बैठती भी साथ में। मेरे को सब याद रहता है, मेरे को तो हर बात याद रहती है। ये फालतू की चीज है, ये फालतू की चीज है, ये फालतू। भाई जो चीजें याद करनी है वो है उस दिन। मारी थी देखो तो ये लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये डायमीटर मिलते हैं।